गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्याक। आज है 17 जून और 17 जून के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है फ्लंक। फ्लंक मीन्स क्या होता है? अनुत्तीर्ण करना या फेल को कहा जाता है फ्लंक। जब आप अपने गोल में या क्लास में या किसी भी चीज़ में फेल हो जाओ, वो होता है फ्लंक। ठीक है, इमेज में दिख रहा होगा, ये अपनी क्लास में क्या हो गया, फेल हो गया है, तो ये होता है। इसके सिनोनिम है फ्लॉन्डर हो जाएगा, स्टॉल, फ्लॉप, फॉल फ्लैट। ये क्या है? एक फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है? फॉल फ्लैट मीन्स जब आप बुरी तरीके से फेल हो जाते हो, वो होता है फॉल फ्लैट। ठीक है। फ्लॉप आप जानते हो, मूवी फ्लॉप हो जाती है, मतलब फेल हो जाती है, अपने गोल तक नहीं पहुंच पाती, वो होता है फ्लॉप। स्टॉल मीन्स भी क्या होता है? बुरी तरीके से फेल होने को कहा जाता है स्टॉल। फ्लॉन्डर मीन्स क्या होता है? लड़खड़ाना या फेल होने को कहा जाता है फ्लॉन्डर। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। जैसे फॉल फ्लैट है, वैसे एक और फ्रेज आती है फीजल आउट। फीजल आउट मीन्स क्या होता है? FIZZLE, फीजल आउट। ठप पड़ने को कहा जाता है फीजल आउट, जब आप बुरी तरीके से फेल हो जाते हो। ठीक है, वो होता है फीजल आउट। ब्रेक डाउन होता है, मतलब ठप पड़ना, बंद हो जाना, फेल होना, ये होता है ब्रेक डाउन। BREAKDOWN, ब्रेक डाउन। ये भी एक फ्रेज है। कट आउट होता है, ये भी ध्यान रखना आपको। और फ्लंक आउट हो क्या होगा? इसका क्या मतलब होता है? फ्लंक मिस होता है अनुत्तीर्ण करना, और फ्लंक आउट मिस होता है निष्कासित करना। अगर आप ये ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर आप फेल हो गए तो आप क्या हो जाओगे? फ्लंक आउट हो जाओगे। अगर आप फ्लंक हो गए तो आप फ्लंक आउट हो जाओगे। अगर आप अनुत्तीर्ण हुए तो आप निष्कासित कर दिए जाओगे। तो ये होता है फ्लंक आउट। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल है ही फ्लंक्ड हिज फाइनल एग्जाम्स। वो जो है अपने फाइनल एग्ज़ाम में अनुत्तीर्ण हो गया, या फिर वो अपने फाइनल एग्ज़ाम को फेल कर गया। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है वर्मिंट या वर्मिंट। ये इसका मतलब क्या होता है? शैतान बच्चा या नॉटी को कहा जाता है वर्मिंट। इमेज में दिख रहा होगा, इसने अपने पेट पर पता नहीं क्या बच्चा बना दिया है, एक दूसरा आदमी जैसा बना दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा शैतानी बच्चा है, ये नटखटे टाइप का है, नॉटी है, मिसचीफ है, रोग, प्रैंक्स, इम्पिसनेस, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। इम्पिसनेस मीन्स क्या होता है? नटखट या शरारती को कहा जाता है इम्पिसनेस। प्रैंक्स आप जानते हो, किसी से मजाक करना या किसी के साथ क्या शरारत करने को कहा जाता है प्रैंक्स। रोग मिस क्या होता है? शरारती को कहा जाता है, शैतान को कहा जाता है रोग। और मिसचीफ जब आप किसी के साथ बदतमीजी करते हो या किसी को चिढ़ाते हो या किसी के साथ शरारत करते हो, वो होता है मिसचीफ। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा? डेविलमेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? छल कपट या धूर्तता को कहा जाता है डेविलमेंट। और क्या होता है? सेनानीगंस होता है। सेनानीगंस मीन्स क्या होता है? शरारत या किसी के साथ जब आप कपट करके उसके साथ शैतानी करते हो, वो होता है सेनानीगन। SHENANIGANS, सेनानीगंस। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? इसका सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है दीज लिटिल वर्मिन्स नेवर फेल टू अमेज मी। जो ये छोटे वर्मिन्स हैं, जो ये छोटे शैतानी बच्चे हैं, ये जो है मुझे कभी भी चकित करने से चूकते नहीं हैं। ठीक है, अमेज मीन्स क्या होता है? चकित करना या आश्चर्यजनक को कहा जाता है। ये मुझे कभी चकित करने से चूकते नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है स्कंक। स्कंक मीन्स क्या होता है? नीच, विक्ड को कहा जाता है स्कंक। जो कैसा टाइप का हो? एक घृणित टाइप का हो, वो होता है। या फिर जो क्या है, पाखंडी टाइप का है, वो होता है स्कंक। इसके सिनोनिम हो जाएंगे ब्रूट हो जाएगा, मिसक्रिएंट हो जाएगा, नेफारियस, अबोमिनेबल। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। वैसे जो स्कंक है, ये वर्मिंट का भी इस सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, अगर कभी आए तो ये वर्मिंट का भी एक सिनोनिम है स्कंक। तो ये देखते हैं ब्रूट मीन्स क्या होता है? निर्मम या क्रूरता को, क्रूर इंसान को कहा जाता है ब्रूट। मिसक्रिएंट बदमाश या पाखंडी को कहा जाता है मिसक्रिएंट। नेफारियस पापी, या फिर जो क्या है विधर्मी टाइप का हो, वो होता है नेफारियस। अबोमिनेबल, घृणित इंसान को कहा जाता है अबोमिनेबल। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा? करप्ट हो जाएगा, वाइल हो जाएगा, VILE, वाइल्ड। वाइल मीन्स क्या होता है? घृणित को कहा जाता है वाइल। जो पापी टाइप का हो, वो होता है वाइल। विशियस, जो गंदी सोच रखता है या घृणित सोच रखता है, वो होता है विशियस। VICIOUS, विशियस। और क्या होता है? हीनियस हो जाएगा, सेमफुल हो जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? इसके
सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है हाउ कुड यू चीट योर ओन चिल्ड्रन यू स्कंक। तुम अपने ही बच्चों को कैसे चीट कर सकते हो, यू स्कंक, तुम घटिया इंसान। तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है फ्लमक्स। फ्लमक्स में क्या होता है, घबराना या कंफ्यूज को कहा जाता है। फ्लमक्स इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, एक फ्लमक्स टाइप का दिख रहा है, ये कन्फ्यूजन टाइप का दिख रहा है, या इसको घबराहट हो रही है, ये होता है फ्लमक्स। बेफल, मिस्टिफाई, बिविल्डर, पजल, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। पजल मीन्स क्या होता है, जब आप कन्फ्यूज हो जाओ, आपके समझ में ना आ रहा हो, वो होता है पजल। ठीक है, आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया और उसमें क्या हो जाओ, आप पजल्ड हो जाओ, आपको समझ ना आ रहा हो, वो होता है पजल। बिविल्डर मीन्स भी क्या होता है, कन्फ्यूजन को कहा जाता है, जो आपको समझ ना आ रहा हो। ठीक है, घबराने को भी कहा जाता है बिविल्डर। और मिस्टिफाई, रहस्यमयी को कहा जाता है, अस्पष्टता को भी कहा जाता है मिस्टिफाई। ठीक है, तो और बेफल, बेफल मीन्स क्या होता है, जब आपकी कोई चीज़ समझ ना आ रहा हो, कन्फ्यूजन टाइप का हो रहा हो, वो होता है बेफल। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। और भी सिनोनिम है इसके, और अच्छे अच्छे सिनोनिम है, जैसे नॉन प्लस हो जाएगा, NONPLUS। नॉन प्लस मीन्स क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। परप्लेक्स, PERPLEX, परप्लेक्स, इसका मतलब भी कन्फ्यूजन। अमेज, जब आप हैरान, कोई चीज़ आपको आश्चर्य कर दे, अमेज मीन्स क्या होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम है, जो आपके समझ ना आ रहा हो, कन्फ्यूज कर दे, AMAZE। और क्या हो जाएगा, बैम्बूजल होता है, BAMBOOZLE, बैम्बूजल। इसका मतलब क्या होता है, कन्फ्यूजन, अस्पष्टता, या जो आपके सिर के परे हो, जो आपके समझ ना आ रहा हो, वो होता है बैम्बूजल। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है आई वॉज फ्लमक्स्ड बाय हर क्वेश्चन। मैं उसके जो क्वेश्चन था, जो उसने सवाल किया, उससे जो है मैं काफ़ी कन्फ्यूज हो गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है फरलोन। फरलोन मीन्स क्या होता है, अनाथ या अबेंडन को कहा जाता है फरलोन। जब कोई आपको, अबेंडन मीन्स क्या होता है, जब आपको कोई असहाय छोड़ दे, ऐसे ही छोड़ दे, वो होता है अबेंडन। और फरलोन मीन्स क्या होता है, अनाथ या कोई चीज़, उजड़ी हुई जो चीज़ है, या जो ऐसे ही छोड़ दी गई है, वो होता है फरलोन। इमेज में दिख रहा होगा, ये बच्ची अनाथ है, अबेंडन है, इसको छोड़ दिया गया है, तो ये होता है फरलोन। इसके सिनोनिम है स्ट्रेंडेड, डेस्पोंडेंट, और क्या हो, मिजरेबल, हेल्पलेस। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। हेल्पलेस मतलब जो, जिसको दयनीयता को कहा जाता है। मिजरेबल मतलब दयनीयता। डेस्पोंडेंट, हताशता, हम कोई हताश है उसको कहा जाता है, या फिर जो बुरी हालत में है, वो होता है डेस्पोंडेंट। स्ट्रेंडेड, जिसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है, वो होता है स्ट्रेंडेड, मतलब अपेंडेंट कर दिया गया है जिसको, ये होता है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा, पिटीफुल हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, फॉरगटन हो जाएगा। दयनीयता को कहा जाता है पिटीफुल, PITIFUL, पिटीफुल। और क्या हो जाएगा, लोनली हो जाएगा, होमलेस हो जाएगा, फोरसेकन हो जाएगा, FORSAKEN, फोरसेकन। बी रेफ्ट, दयनीयता को कहा जाता है बी रेफ्ट, जो बदकिस्मत हो, वो होता है बी रेफ्ट, BEREFT, बी रेफ्ट। ठीक है, और क्या होता है, कम्फर्टलेस होता है। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम में। इसका एग्जांपल है द हाउस लुक्ड ओल्ड एंड फॉरलॉर्न। जो घर था वो कैसा दिख रहा था, वो ओल्ड और अबेंडन दिख रहा था, उजड़ा हुआ दिख रहा था। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम। इस अगला वर्ड है, ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है रैप्चर। रैप्चर मीन्स क्या होता है, हर्षोन्माद या खुशी को कहा जाता है रैप्चर। इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये आसमान की तरफ देख रहे हैं और बहुत ही अच्छी जगह है, काफ़ी खुश दिख रहे हैं, काफ़ी जॉय है, जॉयफुल दिख रहे हैं ये लोग। तो ये होता है रैप्चर। इसके सिनोनिम है एग्जाल्टेशन, इलेशन, एक्सटेसी, डिलाइट। ये क्या है, इसके सिनोनिम। एक्सटेसी मीन्स क्या होता है, जो परमानंद में होता है। ठीक है, वो होता है एक्सटेसी। डिलाइट मीन्स भी क्या होता है, आनंद को कहा जाता है, या फिर खुशी को कहा जाता है। डिलाइट, जो हर्षोन्माद को कहा जाता है डिलाइट। इलेशन मीन्स भी क्या होता है, खुशी को कहा जाता है। एग्जाल्टेशन, जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो, खुशामद हो, वो होता है एग्जाल्टेशन। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा, ब्लिस हो जाएगा, BLISS, खुशी को कहा जाता है ब्लिस। यूफोरिया, EUPHORIA, यूफोरिया मीन्स क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, यूफोरिया हो जाते हो, आप उत्साहित हो जाते हो, वो होता है यूफोरिया। फेलिसिटी होता है, FELICITY, फेलिसिटी, ये भी इसका एक सिनोनिम है। मैं आपको एक दो ईडियम बता देता हूँ,
जिसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुशी को कहा जाता है। जैसे Cloud9, आपका अगर एग्ज़ाम निकल जाएगा तो उस टाइम पर जो हो आप कैसे हो जाओगे, Cloud9 हो जाओगे, आप बिल्कुल खुश हो जाओगे। बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस को कहा जाता है Cloud9, CLOUDNINE, क्लाउड और 9 अलग से NINE, ठीक है। सेवन्थ हेवन होता है SEVENTHHEAVEN, से हेवन, जब आप सातवें आसमान पर होते हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, सेवन्थ हेवन। ये एक और ईडियम है। और क्या एक और ईडियम आ रही है क्या, वॉकिंग ऑन एयर। इसका मतलब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुशी को कहा जाता है वॉकिंग ऑन एयर। आप अब हवा में चल रहे हो, ठीक है, वॉकिंग ऑन एयर मतलब आप क्या कैसे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है द बॉयज़ गेज्ड अप एट हिम इन रैप्चर। बच्चे जो बच्चे थे वो उसकी तरफ कैसे देख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खुशी से देख रहे थे। ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। गेज्ड मतलब क्या होता है, देखना या घूरने को कहा जाता है गेज, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है विंडिकेट। इसका मतलब क्या होता है, सिद्ध करना, प्रूव या प्रूफ को कहा जाता है विंडिकेट। जैसे कि कोर्ट में वकील जो जज होता है वो वकील को बोलता है कि आप इस बात को विंडिकेट करो कि जो आपका क्लाइंट है वो क्या है, नॉट गिल्टी है। ये होता है विंडिकेट, किसी आदमी को सिद्ध करना या प्रूव करना, किसी को निर्दोष साबित करना या दोष मुक्त करने को कहा जाता है विंडिकेट, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, रेटिफाई, कोरोबोरेट, एक्विट, एक्जोनरेट। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एक्जोनरेट मीन्स क्या होता है, दोष मुक्त करने को कहा जाता है। एक्विट मीन्स भी क्या होता है, किसी की सज़ा मुक्त को माफ़ कर देने को कहा जाता है एक्विट, दोष मुक्त को कहा जाता है एक्विट। कोरोबोरेट मीन्स भी क्या होता है, पक्का करना या पुष्टि करने को कहा जाता है कोरोबोरेट। इसे कॉरपोरेट से कंफ्यूज मत करना। कॉरपोरेट मीन्स क्या होता है, संगठन, CORPO होता है, कॉरपोरेट RATE, वहाँ COROPO। ये क्या है, कोरोबोरेट है। ये क्या है, मतलब क्या होता है, पक्का करना, पुष्टि करने को कहा जाता है कोरोबोरेट। रेटिफाई मीन्स भी क्या होता है, सिद्ध करने को कहा जाता है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है क्या, एब्सोल्व। एब्सोल्व भी बोलते हैं उसको, ABSOLE। इसका मतलब क्या होता है, किसी को माफ़ करने को कहा जाता है या निर्दोष साबित करने को कहा जाता है एब्सोल्व, ठीक है। दोष मुक्ति को कहा जाता है एब्सोल्व। तो ये हो जाएगा इसका एक सिनोनिम। इसका एग्जांपल है ही हैड बीन विंडिकेटेड बाय द एक्सपर्ट्स रिपोर्ट। उसे जो है एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया था, दोष मुक्त कर दिया गया था। अगला वर्ड है प्रिस्टीन। इसका मतलब क्या होता है, असली या ओरिजिनल को कहा जाता है प्रिस्टीन। जब कोई चीज़ अपने मौलिक रूप में हो या मूल रूप में हो या जो उसका पूर्वकालीन रूप है उसी में हो, वो होता है प्रिस्टीन। इमेज में दिख रहा होगा जो ये वाटर है, ये कैसा दिख रहा है, अपने प्रिस्टीन रूप में दिख रहा है, असली रूप में दिख रहा है। इसमें कोई बेल्चिंग पाउडर नहीं डाला गया है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, या इसको कोई फिल्टर करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। ये देखो जिस तरीके से निकल रहा है, मतलब ये अपने असली फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है। प्रिस्टीन वाटर है, बिल्कुल ओरिजिनल वाटर जो धरती से निकलता है या पहाड़ों से निकलता है। तो ये होता है प्रिस्टीन। अनडिफाइल्ड हो जाएगा इसका सिनोनिम, इमैकुलेट, प्योर, वर्जिन। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। अनडिफाइल्ड, फाइल्ड मीन्स क्या होता है, जब किसी पर किसी पर दाग धब्बा लगता है। अनडिफाइल्ड मतलब वो बेदाग है, वो बिल्कुल साफ़ है, ये होता है अनडिफाइल्ड। इमैकुलेट मीन्स भी क्या होता है, साफ़ सुथरे को कहा जाता है। प्योर मीन्स आप जानते हो। वर्जिन, वर्जिन मीन्स क्या होता है, जो अपने विशुद्ध रूप में हो या जिस पर कोई दाग धब्बे नहीं लगे हुए हैं, अपने असली रूप में है, असली फॉर्म में है, वो होता है वर्जिन। वैसे इसका एक और मीनिंग होता है, वो क्या होता है, जो कुंवारी लड़की होती है या कुंवारा लड़का होता है वो होता है वर्जिन, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है द कार हैज़ बीन रिस्टोर्ड टू प्रिस्टीन कंडीशन। जो कार थी उसको अपने पूर्व या असली रूप में रिस्टोर कर दी गई थी, ठीक है। ओरिजिनल रूप क्या होगा उसका, जैसे कि शोरूम से निकलती है, उसकी सर्विस की गई होगी तो उसको रिस्टोर कर दिया गया। इस अगला वर्ड है कमेंसुरेट। कमेंसुरेट मीन्स क्या होता है, अनुरूप या इक्वल को कहा जाता है कमेंसुरेट। इसे कमीजरेट से कंफ्यूज मत करना। कमीजरेट मीन्स क्या होता है, दुख प्रकट करने को कहा जाता है या सांत्वना देने को कहा जाता है कमीजरेट। उसकी स्पेलिंग होती है COMMISERATE, कमीजरेट, ठीक है। यहाँ पे डबल M के बाद I लगेगा और SERATE, कमीजरेट। उसका मतलब क्या होता है, सांत्वना देना या
किसी सहानुभूति को कहा जाता है कमिसरेट। और पर ये क्या है, कमेंसुरेट, इसका मतलब क्या है, अनुरूप, इक्वल को कहा जाता है। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये 1 लीरा है जो नीचे नोट है और इधर डॉलर है, तो 1 लीरा इक्वल टू कितना है, $4 के बराबर है, $4 के बराबर है, यहाँ पे दिख रहा है। पता नहीं ये लीरा है, जो भी ये करेंसी है, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन इस तरीके से मैंने बता दिया है, ये इसके कमेंसुरेट है। ठीक है, इसके सिनोनिम है काउंटर पार्ट, प्रपोर्शनेट, इक्विवेलेंट, इक्वल, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। काउंटर पार्ट में क्या होता है, समकक्ष को कहा जाता है। उसे जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे इंडियन डेलीगेट है और अमेरिकन डेलीगेट्स हैं, वो आपस में बैठते हैं, मतलब यहाँ का फॉरेन मिनिस्टर और जो यूएसए का फॉरेन मिनिस्टर है, तो उससे बोला जाता है कि जब जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है उसका जो काउंटर पार्ट है, तो काउंटर पार्ट कौन होगा, जो उसके समरूप वहाँ पे डेलीगेट्स होगा, जो वहाँ पे पदाधिकारी होगा उसके समरूप वाला, वो होता है काउंटर पार्ट। ठीक है, प्रपोर्शनेट आप जानते हो, एक क्या बोलता है, समानुपाती को कहा जाता है प्रपोर्शनेट। इक्विवेलेंट, बराबरी को कहा जाता है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एग्जांपल है इसका, एम्प्लॉयज़ आर पेड सैलरीज कमेंसुरेट विद दोज ऑफ टीचर्स। जो एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है उन वो किन के बराबर है, दोज ऑफ टीचर्स, टीचरों के सैलरी के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। आज की पहली फ्रेज है हाइविंग ऑफ। इसका मतलब होता है सेपरेट वन पार्ट ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम द रेस्ट। जब आप किसी को ग्रुप से अलग कर देते हो वो होता है हाइविंग ऑफ। जैसे कि आपने 1 किलो आम लिया मैंगो मार्केट से, अब क्या होता है उसमें से एक आम क्या है, सड़ा हुआ है। दैट टाइम यू हैव टू हाइविंग ऑफ दैट मैंगो। उस टाइम पे आपको जो वो मैंगो है उसको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, उस सड़े हुए को यू हैव टू हाइविंग ऑफ दैट रोटन मैंगो। तो ये होता है हाइविंग ऑफ। एग्जाम्पल है इसका, द यूनिट वॉज हाइव्ड ऑफ फ्रॉम इट्स पेरेंट कंपनी। जो यूनिट थी वो इसके पेरेंट्स कंपनी से अलग हो गई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली इडियम है एट द फैग एंड। इसका मतलब होता है द लास्ट पार्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का जो लास्ट पार्ट होता है उसे कहा जाता है एट द फैग एंड। जैसे इवेंट होते हैं, IPL हो गया, या फिर आपके कॉलेज में फंक्शन होते होंगे। तो सपोज अगर 7 दिन का कोई फंक्शन है कॉलेज में, अब वो जो है अपने क्या है, एट द फैग एंड पर है। अब वो अपने गेम के, अपने इवेंट के लास्ट स्तर पर है। ठीक है, जैसे IPL होता है, IPL का अब जो है आज की सपोज अब फाइनल है, तो उसे क्या बोला जाएगा, नाउ IPL इज एट द फैग एंड। अब जो है IPL अपने लास्ट स्तर पर है, तो ये होता है फैग एंड। एग्जाम्पल है इसका, द फैग एंड ऑफ द इंडियन क्रिकेट सीजन। इंडियन क्रिकेट सीजन का लास्ट पार्ट। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है आउट ऑफ द वुड। इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज एंड डेंजरस। जब आप खतरे से बाहर आ जाते हो उसे कहा जाता है आउट ऑफ द वुड। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर रहा है किसी पेशेंट का, फिर डॉक्टर बाहर आता है, बोलता है नाउ ही इज़ आउट ऑफ द वुड, मतलब अब वो जो है खतरे से बाहर है। तो ये होता है आउट ऑफ द वुड। एग्जाम्पल इसका, एज सुन एज हर टेम्परेचर इज़ डाउन सी विल बी आउट ऑफ द वुड्स। जैसे ही उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन होगा, वो जो है आउट ऑफ द डेंजर हो जाएगी, वो जो है खतरे से बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली इडियम है प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। इसका मतलब होता है एक्ट फुलिशली और इनकंसिस्टेंटली। जब आप बेवकूफ़ों की तरह कार्य करते हो और उसको सीरियसली नहीं लेते हो, वो होता है प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। आप इधर उधर भाग रहे हो। टू डील विद समवन और समथिंग इन अ वे दैट इज़ नॉट सीरियस। जब आप किसी के साथ इस तरीके से व्यवहार करते हो कि आप उसे सीरियस नहीं लेते हो, उसको उतने महत्व नहीं देते हो, वो होता है प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। जैसे एग्जांपल है, ब्यूरोक्रेट्स आर प्लेइंग डक्स एंड ड्रैग्स विद आवर लाइफ्स। जो ब्यूरोक्रेट हैं वो हमारी लाइफ के साथ क्या है, वो हमारी लाइफ को सीरियसली नहीं लेते हैं, वो हमें उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।